नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेली गीता ज्ञान हिंदी में। तो पिछला वीडियो था कि क्या करें, किसकी शरण में जाएं। तो इस पर गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ, उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई देवता में, संपूर्ण हृदय में समर्पित हो जाओ। इससे लाभ तब कहते हैं जब उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है। अतः परमात्मा के शीघ्र ही स्थली हृदय देश है, बाहर नहीं है। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदयस्थ ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। तो हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाएं तो कैसे जाएं? तो अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और सुन लो, भला वह गोपनीय बात है क्या? तो उसमें भगवान ने कहा कि तू मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो और मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। तो पहले बताया था कि तत्वदर्शी की शरण में जा, अभी बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा, शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। तो यहाँ कहते हैं कि मेरी शरण में आ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। शाश्वत धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्म भाव में स्थित है उसे पाना एक ही बात है। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी है, भगवान है। किंतु सद्गुरु के अभाव में वह हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं। श्री कृष्ण एक योगेश्वर हैं, योगेश्वर थे, सद्गुरु थे। यह बात आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं। इसलिए योगेश्वर पुनः ही बोलते हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुमको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। शोक मत करो। तो प्रत्येक महापुरुषों ने भी यही कहा। भगवान राम कहते हैं कि भगति मोरी। इसी क्रम में बौद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। जैन कहते हैं, जैनों का जो है अलग कहना है। तीर्थंकर का दर्शन, उनका बताया ज्ञान और उनकी तरह चरित्र निर्माण मोक्ष का साधन है। सिख कहते हैं वाहे गुरु। इस्लाम कहता है मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। ईसाई कहते हैं संसार के भार से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, हमसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। सभी तो आपको बुला रहे हैं, किसके पास जाएंगे आप? महापुरुषों के इन कथनों का आशय मात्र इतना है कि अपने समकालीन किसी तत्वदर्शी की शरण ग्रहण कर लें, तभी कल्याण संभव है। डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसका शेष भाग अगली वीडियो में बताऊंगा।